निर्माणाधीन पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र की बहाली पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का विरोधाभासी कटाक्ष। बोले, यहां के विधायक सांसद की जिम्मेदारी थी कि इसे देखते। 7 साल से निर्माण न होने पर विधायकों और सांसदों को घेरा। कन्नौज में 5 साल रहे हैं भाजपा के सांसद और 1 साल से हैं भाजपा के विधायक। सफाई कर्मियों की अफसरों के घरों में तैनाती पर कहा कि जल्द खत्म होगी ये परंपरा। पुरानी सरकारों को ठहराया दोषी। अखिलेश यादव के केशव मौर्य को दिए सीएम के ऑफर पर कहा कि ये मुंगेरी लाल का सपना सोच रहे हैं। अखिलेश सरकार ने अनोगी में साल 2016-17 में शुरू कराया था प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण। बिल्डिंग बनने के बाद सरकार बदली तो अधर में लटक गई थी योजना। आज के लगभग 1.5 महीना पहले मुझे ये जानकारी हुई कि 16-17 में 3 पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था। तो मैंने सबसे पहले बलिया देखा, तो बलिया तो कंप्लीट है, अम्बेडकर नगर और ये कन्नौज। तो जब कन्नौज के विषय में हम जानकारी लेने की कोशिश किए तो पता लगा कि अब देख रहे हैं जो सूचना मिली वो सही सूचना है। तो इसी के निरीक्षण के लिए हम लोग आज इधर आए हैं कि इसमें दिक्कत क्या है, इस दिक्कत को ठीक करके जो मंशा है सरकार की, उस मंशा के हिसाब से काम को सुचारू रूप से कराया जाए। सर जी, आज आप आए थे तो आपको सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं मिली है, गंदगी मिली, क्या खामियां मिली हैं? देखिए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न को, है ना। अब तो अगर हम बोलेंगे तो विरोधाभास शुरू हो जाता है। इस क्षेत्र के जो विधायक होंगे उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी भी जिम्मेदारी है। उनके क्षेत्र में ये काम हो रहा है तो उनको भी लिखा पढ़ी करना चाहिए। इस क्षेत्र के जो सांसद रहे होंगे या होंगे उनकी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे हम मिनिस्टर हैं तो हमारी जिम्मेदारी, हमने अपनी जिम्मेदारी महसूस करके हम यहाँ तक आए ना। ये मामला 16-17 से काम चालू है, इसके पहले भी मिनिस्टर रहे होंगे। अगर ये मॉनिटरिंग हुआ होता तो ये काम पूरा हो गया होता, मेरा जहाँ तक मानना है। तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो सबकी जिम्मेदारी है, काम पूरा न होना तो अब इस संबंध में ठेकेदार से बात करेंगे हम, और जो अगर मामला न्यायालय में जैसा बता रहे हैं तो वहाँ भी हम लोग हस्तक्षेप करेंगे। सर, अगर गांव की सफाई व्यवस्था की अगर बात की जाए तो गांव में जो सफाई कर्मी तैनात हैं वो गांव में सफाई न करके अधिकारियों के आवासों पे खाना बनाते हैं, कहीं नाश्ता बनाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये बताइए, ये सफाई कर्मचारी भाजपा के राज में नियुक्त हुए हैं कि पिछली सरकारों में? सर, सरकार आपकी है, इस समय की बात कर रहे थे। मैं इसी समय की बात कर रहा हूँ। ये नियुक्ति जब से हुई तो जो आप बता रहे हैं व्यवस्था पहले से है कि इसी सरकार में हुई है? सर, आप पंचायती राज मंत्री हैं, आपका दायित्व है, गांव में गंदगी पड़ी हुई है, नहीं सफाई कर्मी नहीं पहुंचते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी मंशा है, योगी आदित्यनाथ जी की भी मंशा है, हमारी भी मंशा है, पूरे प्रदेश की सरकार की मंशा है, आपकी भी मंशा है और जनता की भी मंशा है कि प्रदेश, गांव और जिला, प्रदेश साफ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। जो गांधी जी की सोच थी स्वच्छ भारत, तो उसमें काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ कमियां हैं। अब जैसे हम यहाँ आए हैं, आप यही बताओ, हम यहाँ नहीं आते तो इस पे हम यहाँ आए हैं ना, ये खबर लखनऊ तो छोड़ो दिल्ली तक चली गई होगी, फिर राजभर वहाँ क्यों चला गया? हलचल पूरे देश में इस बात को लेके हो जाएगी। जिस बात को आप कह रहे हो मुझे भी जानकारी हुई है, मैंने भी इस पे काम शुरू किया है कि अब हम जो हमारे पंचायत सचिवालय हैं, हम अपने पंचायत सचिवालय में हम अटेंडेंस आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो आपकी शिकायत है, हमारी शिकायत नहीं, जनता की सुझाव, उसको गलत शिकायत, हमारे सुझाव है वो कि गांव में सफाई जो काम होते केवल कागजी काम होते हैं, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं होता है। देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए, राजभर को जानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लगभग हम भले आपसे आज पहली बार मुलाकात हो, लेकिन हमको अंदाजा है कि राजभर को आप धीरे धीरे 7 साल से सुन रहे हैं। जी। हम दूसरे मिजाज के नेता हैं, हम जिस काम में लगते हैं उस काम को करते हैं। जो आपका सुझाव है, जो जनता की चाहत है, सरकार कटिबद्ध है
ये बीमारी लंबे समय से पाल के रखी गई है, उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपने देखा कि इधर चुनाव 4 जून को गिनती हुई, 12 को सरकार बनी, उसके बाद से हम लगातार अपने काम में लगे हैं और उसका प्रमाण 2016-17 का ये पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र ये गवाह है कि हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ आपको आने वाले दिनों में ये कंप्लीट भी मिलेगा, साफ सफाई भी मिलेगी, हर व्यवस्था यही नहीं, आपको हम अपने विभाग के बदौलत हम पूरे प्रदेश के 25 करोड़ आबादी को हम साफ सफाई के मामले में बेहतर करने के लिए पूरी ताकत के साथ लगने जा रहे हैं। सर ग्राम विकास अधिकारी को एक रक्षक मिलना चाहिए नियमानुसार, या उसके बगल रक्षक मिलना चाहिए, लेकिन जलालाबाद में इतनी दूरी बढ़ा दी गई है, 15 किलोमीटर दूरी बढ़ा दी, जिससे कि लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। अब जो आपका सुझाव आ रहा है, मैं परसों ये मेरे संज्ञान में आया जी। इस संबंध में हम लोग कल मैं चीफ थोड़ा सेक्रेटरी साहब ने बैठा था, हाँ ठीक है, इसको लेके जी इस तरह की शिकायतें क्षेत्रों से आ रही, इसमें क्या किया जा सकता है। तो संभवतः कल मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक है इसी बात को लेके। तो जो बीमारी मिलती है तो जो बड़े डॉक्टर हैं वो ठीक करेंगे। हम जिसका इलाज नहीं कर सकते उसके इलाज के लिए बड़े डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं और बताते हैं भाई आप अपना इंजेक्शन और टैबलेट और पानी उनी चढ़ाइए ताकि ये बीमारी ठीक हो। सर के सब्जी को बराबर ऑफर दिया जा रहा है लीजिए की तरफ, मानसून ऑफर, क्या कहना है इस पर आपको? ये मुंगेरी लाल का सपना सोच रहे हैं। देखिए सच तो ये है, अगर याद करिए 3 सितंबर 2013 का फैसला हाई कोर्ट ने कहा था कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सभी जातियों को दिया जाए। ये हमारा फैसला नहीं, हाई कोर्ट का फैसला है। राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के नेतृत्व में एक सामाजिक न्याय समिति बनी, उन्होंने भी यही बात कही। रोहिणी आयोग का गठन हुआ, वो भी रिपोर्ट आ गई, पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम वो भी सर्वे कर रही, वो भी यही बात कह रही है कि तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।